लिक्विडिटी स्वीप मार्केट में कैसे काम करती है आइए जानते हैं। निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट इस तरह से इक्वल लो बनाकर सपोर्ट एरिया क्रिएट करने की कोशिश करता है। साथ ही हायर लेवल्स पर छोटी सी एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। इसका मतलब यहाँ बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इन दोनों लेवल्स के ब्रेकआउट होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री कर सके, जिस कारण चार्ट पर यहाँ बाकी जगह के मुकाबले बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ चार्ट पर हायर और लोअर लेवल पर लिक्विडिटी बड़ी संख्या में मौजूद है। अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करके यहाँ से रिटेल बायर्स को मार्केट से बाहर निकालना होगा। और वैसे ही अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो यहाँ हायर लेवल्स पर जो रिटेल ट्रेडर शॉर्ट सेल करने के इंतजार में है उन्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। कुछ देर बाद प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए अपने पिछले हाई को इस ट्रेंड लाइन से ब्रेक कर देती है। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ इस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट किया और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, इसीलिए बहुत से रिटेल ट्रेडर इसे एक बुलिश मूव मानते हुए यहाँ ब्रेकआउट पर कैंडल क्लोजिंग का वेट किए बिना सीधा लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे यहाँ लोअर लेवल पर उनके स्टॉप लॉस लग जाते हैं। अब चार्ट पर यहाँ और यहाँ बायर्स के स्टॉप लॉस है तो यहाँ रिटेल सेलर्स के स्टॉप लॉस है, जिससे यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। अब कुछ ही देर बाद प्राइस फिर से नीचे आते हुए यहाँ लॉन्ग अपर वीक बनाकर रिजेक्शन कैंडल चार्ट पर बनाती है। इसका मतलब यहाँ ब्रेकआउट पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब मार्केट ने यहाँ हायर लेवल पर जो लिक्विडिटी थी उसे इस इंड्यूसमेंट कैंडल यानी कि फेक ब्रेकआउट कैंडल के जरिए स्वीप कर दिया है। इसका मतलब यहाँ शॉर्ट सेलिंग कर रहे रिटेल सेलर्स के स्टॉप लॉस मार्केट ने पूरी तरह खत्म कर दिए हैं, जिससे यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। यानी कि अब चार्ट पर सिर्फ नीचे की एरिया में रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉस मौजूद हैं। इसका मतलब अब यहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज मौजूद है, या तो यहाँ से मार्केट नीचे मौजूद लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए नीचे जाएगा, या फिर अगर उसे ऊपर जाना है तो यहाँ कुछ देर रुककर फिर से रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को जनरेट करना होगा। लेकिन यहाँ हायर लेवल्स के मुकाबले लोअर लेवल्स पर बहुत बड़ी संख्या में लिक्विडिटी चार्ट पर मौजूद है। साथ ही यहाँ चार्ट पर प्राइजेशन के हिसाब से एक शूटिंग स्टार जैसा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जो कि हमें बेयरिश एंट्री करने का सिग्नल दे रहा है। क्योंकि यहाँ हायर लेवल से प्राइस रिजेक्शन होने के कारण इस तरह से लॉन्ग अपर वीक बनाकर कैंडल नीचे आई है, और साथ ही इस रेड कैंडल ने यहाँ पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे जाकर क्लोजिंग किया है, जिससे यह एक कंफर्मेशन कैंडल जैसा काम कर रही है। इसीलिए यह एक परफेक्ट एंट्री सेटअप बनता है।